जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कल्याण जी यूट्यूब चैनल पे। स्टैटिक जीके के सीरीज में हम लोग भारत का बहुउद्देशीय परियोजना तीसरा नंबर टॉपिक आज करने जा रहे हैं, नदी पर बांध बनाकर। देखिए, भारत का बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, पानी नहीं है उसमें। भारत का बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए, नदी से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा परियोजना किस नदी पे है, या पूछेगा कि कौन सा परियोजना किस राज्य में है। यही दो क्वेश्चन पूछेगा, और आपको रटने या ट्रिक से रिलेट करने के, याद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं। आपसे सीधा पूछेगा किस राज्य में है, तो आपको वो राज्य का नाम बताना है। आपसे पूछेगा कि किस नदी पे हो, तो उस नदी का नाम बताना है। हम लोग ट्रिक से जैसे रिलेट करके थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक से याद करते चलेंगे इसको। कोई डाउट है? देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना। अच्छा, ये आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी करें तो स्टैटिक जीके में ये जो टॉपिक है सब में पूछा जाता है। कंप्लीट स्टैटिक जीके हम करवा रहे हैं, प्ले लिस्ट में फॉलो करके कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके पेड पीडीएफ है ले सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन एड्रेस हमारा ये है, यहाँ पे कर सकते हैं क्लास। चलिए, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना किसको बोलते हैं? नदी पर बांध बनाकर, नदी पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने वाली योजना है, इसी को बोलते हैं। एक साथ जब एक से ज्यादा उद्देश्य को पूरा करते हैं तो उसको नदी बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। कोई डाउट है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा कही थी। किसको? बहुउद्देशीय परियोजना को। आधुनिक भारत के मंदिर का संज्ञा कौन दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये बोले थे आधुनिक भारत का मंदिर यही है। अब देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या होता है, फायदा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। सिंचाई हो जाता है, जब पानी इकट्ठा करते हैं तो पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। जो ऊपरी क्षेत्र में जहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा, वहाँ पे नहर बना के पानी पहुंचा देते हैं, है? दूसरा चीज, बिजली, बिजली बना लेते हैं उससे, टरबाइन लगा करके पानी स्टोर करके। क्या? बाढ़ नियंत्रण हो जाता है। अचानक से जिस टाइम पे बारिश है उसी टाइम पे हम उस पानी को नहीं छोड़ेंगे, स्टोर कर लेंगे, फिर बाद में छोड़ेंगे। जब बांध बना देते हैं ऊंचा ऊंचा, तो पानी का स्टोरेज का कैपेसिटी नदी का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पेयजल, शहर गांव को पीने का साफ पानी मिल जाता है उससे। मछली पालन, जब जलाशय बन जाता है उसमें मछली पालन, रोजगार, ये सब हो सकता है? मृदा संरक्षण, मिट्टी के कटाव पर रोक हो जाता है। पर्यटन, बोटिंग और टूरिज्म स्पॉट का विकास हो जाता है। हर जगह नहीं, लेकिन बोटिंग वगैरह कहीं कहीं पे होता है। चलिए, नदी, नदी है इधर परियोजना है, और राज्य क्षेत्र है। कौन सा राज्य में है? ठीक है, ये राज्य सारा ही लिखा गया है। देखिए, चिनाब नदी पे क्या परियोजना? चिनाब नदी पे देखिए, सबसे पहले राज्य याद कीजिए। चिनाब नदी पे जो परियोजना है किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर वाला देखेंगे। चिनाब नदी पे कौन कौन सा है? तो बगलिहार, सतलज, सलाल, दुलहस्ती। कौन सा है? दुलहस्ती, दुलहस्ती, सलाल, सतलज और बगलिहार। देखिए, दुलहस्ती को रिलेट कीजिए किससे? दुल्हन से। किससे? दुल्हन से। दुल्हन के बगल में दुल्हन, दुल्हन के बगल में कौन? दुल्हन के बगल में कौन बैठता है? साला। कौन? हाँ, और सतलज। दुल्हन क्या रहती? लजाती रहती ना, सतलज, सतलज। अब देखिए, चार को याद हो जाएगा। दुलहस्ती, अब बगलिहार और सलाल, तीन को इसी याद हो गया। दुल्हन, दुलहस्ती किसको? दुल्हन से रिलेट कर रहे हैं। अब बगल में तो बगलिहार, और कौन बगल में? साला, तो सलाल। दुल्हन बगल में कौन? साला, तो सलाल। और सतलज, कौन सा? सतलज। तो ये चार को याद हो गया। ये चारों कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दुल्हन है, और उसके बगल में उसका कौन है? साला है, और सतलज मतलब लजा रही है। ठीक है, चार को याद हो जाएगा। चिनाब नदी पे, चेनाब नदी पे चार को याद हो गया। अब आगे देखिए, झेलम पे तुलबुल है। ज्यादा तुलबुल तुलबुल करेगा तो झेलना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ जाएगा? झेलना पड़ जाएगा। ज्यादा तुलबुल तुलबुल करेगा तो क्या हो जाएगा? झेलना पड़ जाएगा। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पे? झेलम पे। किस नदी पे? झेलम पे। और झेलम पे कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अभी चार को पहले याद करा है, जम्मू कश्मीर में। कौन कौन सा? चिनाब नदी पे चार को कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहले दुल्हन, दुल्हन के बगल में कौन? दुल्हन से दुलहस्ती, बगल से बगलिहार, बगल में साला, साला से सलाल है। क्या करा? लजा रहा है, तो लजा से सतलज। चार को याद हो गया जम्मू कश्मीर में।
अब तुलबुल तुलबुल करेगा तो झेलना पड़ेगा, तो झेलम पे एगो जम्मू कश्मीर में याद होते जा रहा है, ज्यादा लोड तो नहीं है ना दिमाग पे, याद करते जाइए। उड़ी परियोजना है, उड़ी परियोजना कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। देखिए ज्यादा उड़ रहा है या तो ज्यादा तुलबुल तुलबुल कर रहा है, क्या कर रहा है, या तो ज्यादा उड़ रहा है या तो ज्यादा तुलबुल तुलबुल कर रहा है। ये कहाँ पे है, झेलम में। ज्यादा उड़ रहा है या ज्यादा तुलबुल तुलबुल कर रहा है, ये दोनों कहाँ पे, झेलम में, तो झेलना पड़ेगा। कोई डाउट। अब भाखड़ा, ये देखिए तीनों का सतलज नदी पे जो है परियोजना, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले तो ये रखिए, जो सतलज पे तीनों है ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए भाखड़ा, भाखड़ा परियोजना नाथपा झाकड़ी और कोल डैम, कितना हो गया, नाथपा झाकड़ी कहाँ पे, नाथपा झाकड़ी है, नाथपा झाकड़ी कहाँ पे, सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डैम, कोल्ड डैम कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा परियोजना हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पे, सतलज नदी पे, हाँ सतलज नदी पे। भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी और कोल डैम, तीन को याद रखिए। इस पे कैसे याद रखिएगा इसको, कोल डैम, कोल डैम है, और नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, जैसे नाथपा झाकड़ी में क्या रहा है, झांकना, क्या रहा है, झाकड़ी, तो थोड़ा सा डिलीट कर लीजिए। सतलज को कैसे हम डिलीट कराए हैं, लजाना से, किससे, सतलज, लजा गया, क्या हो गया, लजा गया है। कोल्ड ड्रिंक पी रहा, क्या कर रहा है, लजा लजा के है। पहले झांक के देख रहा कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, फिर क्या किया, कोल्ड डैम। और भाखड़ा, भाखड़ा का ऐसे पर कैसे याद रखिएगा है, भाखड़ा कैसे याद रखिएगा है, क्या भाखड़ा, एगो भाखड़ा ऐसे याद रखिए। भागीरथी, भागीरथी पे कौन सा है, टेहरी बंद कहाँ पे, भागीरथी और भिलंगना के संगम पे कहाँ पे, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। और कोटेश्वर कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये दोनों का कहाँ पे, भागीरथी पे। देखिए कोटेश्वर कहाँ पे, भागीरथी पे। तो कोटेश्वर मतलब काट के क्या हो गया, भाग गया, काट के भाग गया। और टेहरी कहाँ पे, टेहरी भागीरथी भिलंगना के संगम पे कहाँ पे, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। टिहरी कहाँ पे, उत्तराखंड में। अब चंबल है, चंबल पे जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर ने। जवाहर सागर, ये चंबल जो है देखिए, गांधी सागर वाला जो है वो खाली मध्य प्रदेश में है। अब बाकी ये दोनों जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर कहाँ पे, राजस्थान में। गांधी सागर पूछेगा तो चंबल पे ही है, लेकिन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। गांधी जी हमेशा जब कहीं पे मीटिंग लेते थे, अध्यक्षता करते थे किसी चीज का, तो गांधी जी को सब घेर लेता था। कहाँ पे, मध्य में गांधी जी रहते थे, बीच में खड़ा, और चारों तरफ से सब लोग उनको घेर लेता था। तो गांधी सागर पूछेगा तो कहाँ पे, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। राणा सागर और जवाहर सागर कहाँ पे, राजस्थान में। एगो है कोटा बैराज, कौन सा है, कौन सा बैराज, कोटा बैराज पूछेगा तो ये भी कहाँ पे है, नहीं, राजस्थान में, इसी नदी पे, चंबल पे। देखिए गांधी ने जवाहर और राणा प्रताप को कहाँ ले गया, कोर्ट ले गया। गांधी ने जवाहर और राणा प्रताप को कोर्ट ले गया। बोल रहा था नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फिर भी कोर्ट ले गया। बोल रहा था नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फिर भी क्या किया, कोर्ट ले गया है। गांधी ने जवाहर और राणा को कहाँ ले गया, कोर्ट ले गया है। गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले गया। क्या बोल रहा था, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फिर भी कोर्ट ले गया है। तो याद रहेगा, जवाहर और राणा कहाँ पे, चंबल पे है, कोर्ट ले गया। तो तीन वो तो ऐसे याद रखिए है। गांधी ने जवाहर और राणा को कहाँ ले गया, कोर्ट ले गया। तो ये तीनों एक को नदी पे है, गांधी, गांधी, जवाहर और राणा, तीनों को कहाँ ले गया, तीनों कहाँ पे, चंबल पे है, चंबल पे है। गांधी वाला पूछेगा तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये वाला पूछेगा तो राजस्थान। राणा प्रताप और जवाहर सागर कहाँ पे, राजस्थान में। नर्मदा, नर्मदा कहाँ पे, सरदार सरोवर। नर्मदा नदी पे कौन कौन सा है, ओंकारेश्वर, साबरमती और सरदार सरोवर। ओंकारेश्वर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश है। सरदार सरोवर और साबरमती कहाँ पे, गुजरात में। सरदार सरोवर का मूर्ति भी बना हुआ है कहाँ पे, नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे में सरदार सरोवर। सरदार किसका, वल्लभ भाई पटेल का बना हुआ है ना स्टेच्यू है।
सरदार सरोवर कहाँ पे? गुजरात में। सरदार पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ के थे? गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो ये तो ऐसे याद रहेगा, ये तो नहीं पता है कि गुजरात के थे। गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे। मोदी जी कहाँ के? गुजरात के। अमित शाह कहाँ के? गुजरात के। सब गुजरात के ना है, तो गुजरात के हैं। साबरमती, साबरमती आश्रम का कहाँ स्थापना किए थे? हैं? साबरमती आश्रम नहीं पढ़े हैं? चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे 1916-17 के आसपास साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था। है 1916 में? तो नहीं पढ़े उसके बारे में? 1916 में है कि 17 में है? ठीक से चेक कीजिए, चेक कीजिए ठीक से, गूगल सर्च कीजिए। सरदार सरोवर और साबरमती दोनों गुजरात में है, नर्मदा नदी पे। अब ताप्ती। काकरापारा कहाँ पे? काकरापारा और उकाई। काकरापारा ताप्ती गुजरात। कैसे बोलना है? काकरापारा ताप्ती गुजरात। बोलिए काकरापारा ताप्ती गुजरात। काकरापारा ताप्ती गुजरात। काकरापारा ताप्ती गुजरात। और एक है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ पे? उकाई कहाँ पे? गुजरात में है। उकाई आ गया रात में। उकाई क्या कब आ गया? रात में क्या हो गया? उकाई आ गया है। खाली होंगे ज्यादा तो उकाई कहाँ पे? गुजरात में है। ताप्ती, देखिए ताप्ती, काकरापारा और उकाई परियोजना दोनों गुजरात में है। अब एक कृष्णा नदी पे नागार्जुन। कौन सा? नागार्जुन कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। मिला आपको? नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमाटी, ये तीनों है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पे? कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन रहते थे। तो नागार्जुन बांध किस नदी पे? 1915। अच्छा देखिए, कृष्णा नदी पे कौन सा बांध? नागार्जुन परियोजना। कृष्ण और अर्जुन एक साथ क्या? अच्छा, श्रीशैलम कहाँ पे? श्रीशैलम भी किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। श्रीशैलम, तो हम लोग कृष्ण भगवान को कैसे बोलते हैं? श्री कृष्ण है, नहीं गाना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है, हे नाथ नारायण वसुदेवा, बोलते ना। तो श्रीशैलम नहीं बोल के श्री कृष्ण बोल सकते। श्रीशैलम बांध किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। श्रीशैलम बांध किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, कृष्ण भगवान जब छोटे थे ना तो माटी खाते थे। क्या खाते थे? माटी खाते थे। तो अलमाटी बांध कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। कौन सा बांध? अलमाटी बांध। अच्छा, इसमें कॉल उला तो दिखेगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है? कृष्णा नदी पे कौन सा बांध? अलमाटी बांध। अच्छा, ये तीनों कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। याद रहेगा। कावेरी नदी पे कौन सा परियोजना है? शिव समुद्रम कावेरी। अब मेट्टूर कावेरी, लेकिन शिव समुद्र जो है कर्नाटक में है और मेट्टूर जो है तमिलनाडु में है। देखिए, हम लोग करेंट अफेयर में भी याद कराए थे शिव समुद्रम। शिव जी क्या करते थे? तांडव करते थे। हम लोग क्या समझते थे? नाटक कर रहे हैं। तो शिव समुद्रम कहाँ पे? नाटक से कर्नाटक में करते थे तांडव, लेकिन हम लोग क्या बोलते थे? नाटक कर रहे हैं। तो शिव समुद्र कहाँ पे? कर्नाटक में। और मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कहाँ पे? तमिलनाडु में। किस नदी पे? कावेरी। 4 बार बोलिए, याद रहेगा। मेट्टूर कावेरी बोलिए 4 बार। मेट्टूर कावेरी, मेट्टूर कावेरी, मेट्टूर कावेरी, मेट्टूर कावेरी बोलिए। मेट्टूर कावेरी, मेट्टूर कावेरी। अब गंडक नदी पे, गंडक नदी पे कौन सा बांध? त्रिवेणी बांध, बिहार में है। गंडक नदी पे त्रिवेणी बांध कहाँ पे है? बिहार में। कौन सा? गंडक नदी। तो गंडक ही होता है, गंडा पहनता ना सब गर्दन में, नहीं बोलता गंडा उसको है? गंडक नहीं बोलते, गंडा। गंडक परियोजना त्रिवेणी बांध कहाँ पे? गंडक परियोजना जो है बिहार नेपाल के बॉर्डर पे है। और त्रिवेणी बांध किस पे? गंडक नदी पे। अगर गंडक परियोजना तो गंडक पे ऐसी है, ये तो नामे में याद रहेगा है। और त्रिवेणी भी कहाँ पे? गंडक पे। दोनों कहाँ पे? बिहार में। बिहार स्पेशल में भी इसको पढ़ाएंगे, ठीक है? नदी पढ़ाएंगे उस टाइम पे। कोसी, कोसी किस पे? कोसी पे ही। कोसी, कोसी पे। कोसी कौन सा? बिहार में है। कोसी, कोसी नदी है ना है। और अच्छा, पंचेश्वर कहाँ पे? किस नदी पे है? 5 कोस से चल के आया। 5 कोस से पंचेश्वर। और कहाँ पे? पंचेश्वर से क्या? 5। पंचेश्वर से 5। कोसी से क्या? कोस। 5 कोस से
चल क्या है तो किसे याद रहेगा? पंचेश्वर किस पे? कोसी नदी पे। पंचेश्वर किस पे? कोसी नदी पे। थीन बांध रावी नदी पे। थीन बांध रावी नदी पे। और कहाँ पे? पंजाब में। थीन मतलब क्या होता है? पतला। थीन मतलब पतला होता है ना, है? थीन मतलब क्या? पतला। अब पतला कौन है? रवि। रवि जो है, रवि जो है लड़का है कोई, कैसा है? एकदम थीन है कि फैटी है? थीन है। कैसा है? थीन है। कैसे थीन हो गया? जॉब कर करके बहुत ज्यादा काम करना पड़ा तो क्या हो गया? थीन हो गया, एकदम पतला हो गया है। रवि जो है जॉब करके क्या हो गया? थीन बांध। थीन बांध जो है किस नदी पे? रावी नदी पे। अच्छा, पोंग बांध किस नदी पे? पोंग बांध। कैसे भाई याद रहेगा? देखिए, पोंग ब्यास। पोंग ब्यास, बोलिए। पोंग ब्यास, पोंग ब्यास, पोंग ब्यास, पोंग ब्यास, पोंग ब्यास। अच्छा, सतलज। सतलज और ब्यास नदी पे। हरिके बैराज कहाँ पे? हरिके बैराज जो है ये कृत्रिम रामसर स्थल है? कृत्रिम रामसर स्थल है ना ये हरिके बैराज, है? कहाँ पे? पंजाब में। किस नदी पे? सतलज और ब्यास के सीमा पे। ठीक है। बड़ाकर। मैथन तिलैया किस पे? बड़ाकर कहाँ पे? झारखंड में। मैथन तिलैया कहाँ पे? मैथन तिलैया बड़ाकर नदी पे। किस नदी पे? बड़ाकर नदी पे। कैसे? कहाँ पे? झारखंड में। मैथन तिलैया बड़ाकर झारखंड पे। मैथन तिलैया बड़ाकर में, बड़ाकर पे झारखंड में। मैथन तिलैया बड़ाकर पे है झारखंड में। अब है गंगा भागीरथी। यहाँ के संगम पे है फरक्का बांध। कौन सा बांध? फरक्का बांध। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। गंगा और भागीरथी के संगम पे कौन सा? फरक्का बांध। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में। फरक्का किस पे? हाँ, गंगा और भागीरथी। महानदी। महानदी हीराकुंड है। हीराकुंड कहाँ पे? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। महानदी। महानदी पे कौन सा परियोजना? हीराकुंड किस पे? महानदी। हीराकुंड महानदी। एक कुंड में गया और हीरा मिल गया, तो हीरा मिल गया तो क्या हो गया? महान बन गया है। एक कुंड में गया और हीरा मिल गया, क्या बन गया? महान बन गया। हीराकुंड कहाँ पे? महानदी पे। हीराकुंड महानदी पे। गोदावरी किस पे? पोचमपाद। गोदावरी पोचमपाद। गोदावरी कहाँ पे? कर्नाटक में। गोदावरी पोचमपाद। गोदावरी कहाँ पे? कर्नाटक में। पोचमपाद किस नदी पे? गोदावरी नदी पे। पोचमपाद किस पे? गोदावरी नदी पे। पोचमपाद किस पे? गोदावरी नदी पे। अच्छा, घाट प्रवाह। घाट प्रवाह। घाट प्रवाह कहाँ पे? ये भी कर्नाटक में। घाट प्रवाह भद्रा कर्नाटक। भद्रा भी कहाँ पे? कर्नाटक में। घाट प्रवाह भी कहाँ पे? कर्नाटक में। घाट पे जाके क्या करें? नाटक करें। घाट पे जाके नाटक करें। घाट पे जाके नाटक करें। और गोदावरी। गोदावरी पे कहाँ पे? कोई गोद में नाटक कर रहा है। गोद में बैठ के क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। छोटका ऐसे ऐसे कर रहा है? तो गोद में बैठ के क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। और घाट प्रवाह कहाँ पे? घाट पे भी नाटक कर रहा है। अब भद्रा है, भद्रा कर्नाटक, ये भी याद रखिए। अब देखिए, भद्रा भद्रा कर्नाटक। भद्रा 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 परियोजना भद्रे पे है तो पूछेगा? नहीं पूछेगा, है? बता देगा सर। और घाट प्रवाह कौन सा? हिडकल। हिडकल किस पे? घाट प्रवाह। इसको ऐसे याद रखना है। हिडकल घाट प्रवाह। क्या बोलना है? हिडकल घाट प्रवाह। हिडकल घाट प्रवाह। हिडकल घाट प्रवाह। अब पोचमपाद गोदावरी। पोचमपाद गोदावरी 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। पोचमपाद गोदावरी। पोचमपाद गोदावरी। पोचमपाद गोदावरी। अब सोनभद्र। सोनभद्र रिहंद नदी पे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र परियोजना रिहंद नदी पे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र परियोजना रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश में। अब बेतवा और माता टीला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो बेतवा क्या? बेतवा और मतवा, माता और बेटा है। तो बेतवा कहाँ पे? माता टीला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। पेरियार, इडुक्की पेरियार है कहाँ पे? केरल में। पेरियार कहाँ पे? केरल में। इडुक्की या पेरियार किस पे? पेरियार नदी पे है केरल में। पंबा। पंबा किस पे? सबरीगिरी किस पे? कहाँ पे? केरल में। पंबा किस पे? सबरीगिरी। सबरीगिरी मंदिर भी है वहां पे। सबरीगिरी सबरीमाला मंदिर है। कौन सा मंदिर? सबरीमाला मंदिर केरल में। हाँ, उस पे केस उस भी चला था। ठीक है, अभी वो चर्चा में था पिछला साल। सबरीमाला मंदिर। पंबा कहाँ पे? पंबा किस पे? सबरीगिरी। पंबा
सबरीगिरी। पंबा किस पे? सबरीगिरी। कहाँ पे? केरल में। अच्छा, पापनासम। पापनासम, पाप को क्या कर दिया? नाश कर दिया। पाप को नाश कर दिया है तमिलनाडु पे। मिला तो पाप को क्या कर दिया? नाश कर दिया। मिला तो पाप को नाश कर दिया। मिला तो पाप को क्या कर दिया? नाश करा। पायकारा। पाय पायकारा, पायकारा पे ही है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। पायकारा तमिलनाडु है। तो पैकार होता है। पैकार बोलते हैं आप लोग? पैकार का नहीं बोलते? व्यापारी व्यापारी को पैकार नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो पैकार से क्या हो गया? मिल गया। किससे? फिर क्या हो गया? बेच दिया है। अच्छा, सिलेरू। सिलेरू बाली मेला। सिलेरू बाली मेला। और उसके बाद उड़ीसा। सिलेरू बाली मेला। सिलेरू कहाँ पे? बाली मेला। सिलेरू बाली मेला कहाँ पे? उड़ीसा में। सिलेरू बाली मेला। सिलेरू बाली मेला। सिलेरू कहाँ पे? बाली मेला उड़ीसा में। क्या याद करवाना है क्या? इसका ट्रिक क्या बना है? कालपोंग कहाँ पे? कालपोंग। कालपोंग बांध एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। दामोदर और सहायक, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर और सहायक पे कहाँ पे? झारखंड में। वो हीरा कुंड बताए थे। कुंड में घुसा, हीरा मिल गया तो क्या हो गया? महान बन गया। महानदी। महानदी। तो ये था। और एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना एक साथ कई उद्देश्य के लिए जब नदी उद्देश्य को पूरा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय। क्या क्या कर सकते हैं? सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, मछली पालन, मृदा संरक्षण, पर्यटन। चिनाब। चिनाब कैसे याद कराए थे हम? देखो यहाँ से आके बोल। चिनाब परियोजना। चिनाब परियोजना, चिनाब जो है, चिनाब नदी पे बगलिहार, सतलज, सलाल, दुलहस्ती। तो ट्रिक क्या बताया था इसका? यहाँ से इसका क्या बनाए थे? दुलहस्ती का बताए थे कि दुल्हन है। दुलहस्ती का दुल्हन, दुल्हन के बगल में साला, और फिर क्या है? सतलज से लजा रहा है। तो याद कराया था इससे। अब तुलबुल। तुलबुल और ओड़ी किस पे है? झेलम पे। तुलबुल और ओड़ी किस पे है? झेलम पे। तो तुलबुल तुलबुल करेगा और ज्यादा उड़ेगा तो क्या पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। और ये दोनों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। अब सतलज। सतलज पे 3 गो। सतलज पे 3 गो। भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी और कोल डैम। भाखड़ा परियोजना, नाथपा झाकड़ी और कोल डैम। देखिए, नाथपा झाकड़ी झांक रहा था लजा के अब कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अब भाखड़ा परियोजना, ये तीनों कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी। भागीरथी पे टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध। काट के क्या हो गया? भाग गया। काट के भाग गया। और टिहरी बांध कहाँ पे? भागीरथी पे। टिहरी बांध भागीरथी पे। चंबल। गांधी ने जवाहर और राणा को कहाँ ले गया? कोट ले गया। तो कोटा बैराज भी है। कौन सा बैराज? कोटा बैराज। इस पे किस पे? किस पे? चंबल नदी पे। किस नदी पे? चंबल नदी पे। कोटा बैराज चंबल नदी पे। तो गांधी ने जवाहर और राणा को कोट ले गया। कहाँ ले गया? कोट ले गया। बोल रहा था नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, फिर भी कोट ले गया है। नर्मदा। नर्मदा पे कौन सा? सरदार सरोवर, साबरमती और ओंकारेश्वर। नर्मदा पे कौन सा? कितना देर का बना रहे हैं? सरदार सरोवर किस पे? सरदार सरोवर नर्मदा पे, साबरमती नर्मदा पे, ओंकारेश्वर नर्मदा पे। 2 गो है गुजरात में, लेकिन वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ताप्ती कहाँ पे? काकरापाड़ा। ताप्ती गुजरात। कैसे याद कराए थे? काकरापाड़ा ताप्ती गुजरात। और उकाई तप्ते खा लेगा तो उकाई नहीं हो जाएगा? तप्ते खा लेगा तो क्या हो जाएगा? उकाई हो जाएगा है गुजरात में। कृष्ण के साथ साथ अर्जुन रहते थे हैं। अच्छा, श्री सेलम तो श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान माटी खाते थे तो अलमाटी आंध्र प्रदेश में। कावेरी। शिव समुद्रम। कावेरी। मैटूर बांध। कावेरी। मैटूर कावेरी। शिव जी क्या करते थे? नाटक करते थे। तो कहाँ पे? नाटक में। अब मैटूर बांध कहाँ पे? मैटूर बांध कावेरी पे, तमिलनाडु में। गंडक पे कौन सा? त्रिवेणी परियोजना और गंडक परियोजना को दोनों कहाँ पे? बिहार को, बिहार नेपाल बॉर्डर पे। कोसी और कोसी। कोसी कहाँ पे? कोसी पे बिहार में। अब पंचेश्वर कितना कोस से चल के आया? 5 कोस से चल के आया। 5 कोस से चल के आया। रावी नदी पे कौन सा? हिंदबाद। रवि क्या है? रवि कैसा लड़का है?
थीन है, पतला है। ब्यास, पोंग ब्यास, पोंग ब्यास कहाँ पे? पंजाब में। सतलज ब्यास कहाँ पे? हरिका बैराज सतलज और ब्यास पे है, और कहाँ पे है? पंजाब में है। बराकर, तिलैया, मेथन तिलैया कहाँ पे? झारखंड में, बराकर नदी पे। गंगा और भागीरथी के संगम पे कौन सा? फरक्का। गंगा पे याद रखिए, ठीक है। भागीरथी नदी यहाँ पे नहीं है। भागीरथी और भिलंगना तो उधर ना है, भागीरथी नहीं है, ये माइंड से स्किप हो गया था। फरक्का बांध परियोजना गंगा नदी पे कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। महानदी पे कौन सा? हीरा। कुल में गया तो क्या मिल गया? हीरा मिल गया, तो महान बन गया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद गोदावरी में। कहाँ पे? गोदावरी में बैठ के क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। घाट प्रभा, घाट पे जाके हिडकल किस पे? हिडकल किस पे? घाट, हिडपल किस पे? घाट प्रभा पे क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है, हैं? भद्रा, भद्रा कहाँ पे? भद्रा पे कहाँ पे? कर्नाटक में। सोनभद्र, सोनभद्र किस पे? रिहंद नदी पे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र रिहंद पे। बेतवा और माता टीला, माता और बेटा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। पेरियार, पेरियार इडुक्की, इडुक्की भी बोलते हैं इसको, किस पे? केरल में। इसका दोनों नाम है। सबरी, पंबा, सबरीगिरी पंबा नदी पे। सबरीगिरी कहाँ पे? केरल में। पंबा पे सबरीगिरी केरल में। अब मिल के पाप नाश कर दिया, मिल के पाप नाश कर दिया कहाँ पे? तमिलनाडु में। पायकारा तमिल, पायकारा तमिल में। पायकारा कहाँ पे? तमिल में। ऐसे याद कीजिएगा, अगर नहीं याद होगा तो पायकारा तमिल, पायकारा तमिल 5 बार बोलिएगा, इधर जगह। सिलेरू कहाँ पे? बाली मेला, सिलेरू बाली मेला उड़ीसा में। सिलेरू बाली मेला उड़ीसा में। बोला नहीं जा रहा है। कालकोंग एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। और दामोदर और सहायक पे कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और बंगाल में। और इसको आधुनिक भारत का मंदिर कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हैं, पीडीएफ के लिए इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। जय हिंद।